जय श्री गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूं तो अध्यात्म में हम अनेक विषयों से, अनेक वीडियोस के माध्यम से रूबरू होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। आज इस सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि नई सीरीज़ अध्यात्म के गूढ़तम रहस्यों को उजागर करने का एक और प्रयास है। सिद्ध योग के माध्यम से यूं तो हम सब साधकों को नित नए अनुभव होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मानव मन की सहज जिज्ञासा और जानने की होती है। और यही अध्यात्म की खूबी है, यही अध्यात्म का लक्षण है। जब व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म घटित होता है, तब उसके मन में इस सृष्टि को जानने की, इस सृष्टि के रहस्यों को पहचानने की सहज जिज्ञासा होती है। और इसी जिज्ञासा को अलग अलग माध्यमों से विशिष्ट आत्माओं ने, देवात्माओं ने अपनी लेखनी के माध्यम से उसकी अंतर चेतना में बैठकर उजागर किया है। दोस्तों, यूं तो भारतीय सनातन धर्म दर्शन और धर्म दर्शन से जुड़ी हुई किताबें, साहित्य, ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान से, रहस्यों से परिपूर्ण हैं, लेकिन ये ज्ञान सिर्फ भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ। कई बार ये ज्ञान विदेश की धरती पर भी पैदा हुआ। कैसे सनातन ज्ञान को दिव्य आत्माओं ने अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की, यही आज हमारा विषय रहेगा। और ये विषय कोई साधारण विषय नहीं है। ये जीवन के रहस्यों को जानने की वो श्रृंखला है जिसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक से बढ़कर एक सृष्टि के, यूनिवर्स के रहस्यों से हम रूबरू होते जाएंगे। और यही इस सीरीज की खासियत होगी। कैसे दिव्य आत्माएं मनुष्य की देह में प्रकट होती हैं, उसके अंतर चित्त में प्रकट होती हैं और सृष्टि के रहस्यों को बताती हैं। विज्ञान जहां वर्षों किसी खास विषय की खोज में लगाता है, वहीं अंतर चेतना में प्रकट ज्ञान उस रहस्य को पल भर में उजागर कर देता है। तो आज हम पश्चिम के देश में एक महिला की देह में प्रकट हुई सिक्स्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डेंसिटी की एक आत्मा द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये रहस्य सनातन धर्म में प्रकट किए हुए रहस्यों से अलग नहीं है, सनातन धर्म के अद्वैत के ज्ञान से अलग नहीं है, लेकिन सनातन धर्म कैसे विश्व धर्म है, कैसे सनातन धर्म की गूढ़ बातें मनुष्य के कल्याण के लिए हैं, यही प्रकट करने के लिए एक आत्मा, एक महिला की देह में प्रकट होती है। और उसके साथ ही उस देह में प्रकट दिव्य आत्मा द्वारा बताए जा रहे रहस्यों को रिकॉर्ड करते हैं। और ये घंटों की रिकॉर्डिंग कई वर्षों तक चलती है और इसमें एक से बढ़कर एक रहस्य हमें बताए जाते हैं, सरल भाषा में, पश्चिम की भाषा में, अंग्रेजी में। कैसे वो दिव्य आत्मा सनातन ज्ञान को प्रकट करती है। वो बताती है कि चक्र क्या है, वो बताती है कि कुंडलिनी ऊर्जा क्या है, वो बताती है कि राम क्या है, कृष्ण क्या है। वो आत्मा बताती है कि ग्रह नक्षत्र तारे क्या हैं, शनिदेव क्या है, ज्योतिष क्या है, कर्मकांड क्या है, पूजा पद्धति क्या है। वो आत्मा बताती है कि जन्म मरण का रहस्य क्या है। वो बताती है कि इस धरती के अलावा किस किस ग्रह पर जीवन है। वो आत्मा बताती है कि कैसे जीवन अनेक लोकों से, अनेक स्तरों से होता हुआ परम पिता परमात्मा तक मिलता है। कैसे ये संपूर्ण सृष्टि एक ही परमात्मा द्वारा रचित है, कैसे सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं, कैसे अद्वैत ही द्वैत का सार है, कैसे जीवन में संसार से ज्यादा अध्यात्म का महत्व है। ये सिक्स्थ डायमेंशन की आत्मा स्वयं को रा कहती है। जैसे भगवान श्री राम को हम सूर्यवंशी कहते हैं, वही ये आत्मा कहती है कि मैं रा हूं, मैं सूर्य देव का अंश हूं, मैं सूर्य ग्रह से आई हूं। यह भी एक रहस्यमय बात है कि ये आत्मा सूर्य ग्रह से आई, जिस सूर्य को हम
एक रोशनी का गोला मात्र कहते हैं, अग्नि की धधकती हुई ज्वाला मात्र कहते हैं, उस सूर्य में 6th डायमेंशन की आत्माएं निवास करती हैं। वास्तव में वो सूर्य 6th डायमेंशन की आत्माओं का समुच्चय है, जिनके प्रकाश से धरती प्रज्वलित होती है, उज्ज्वलित होती है, जिससे जीवन चलता है। तो ये आत्मा स्वयं को रा कहती है, ये कहती है कि परमात्मा एक है, परमात्मा की सृष्टि में स्वरूप विभिन्न हैं, भेद अनंत हैं, लेकिन सबका सूत्र एक ही है, सब एक ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। यही हमारे सनातन धर्म में कहा, एको हम द्वितीयम नास्ति सर्व खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। सब एक ही है, वही कबीरदास जी ने कहा, वही नानक जी ने कहा, वही श्री राम ने कहा, वही श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन इस ज्ञान को इस सीरीज में, इस श्रृंखला में, इस चैनल पर लेने का उद्देश्य क्या है? दरअसल मित्रों, हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने कहा कि मैं मानवता में सतोगुण के उत्थान के लिए आया हूं। मानवता में सतोगुण का उत्थान क्यों आवश्यक है? संपूर्ण धरती पर सतोगुण के उत्थान की जरूरत क्यों है? और यदि सतोगुण का उत्थान नहीं होता तो इस धरती पर क्या होगा, इस धरती के लोगों का क्या होगा? ये इस कन्वर्सेशन में उजागर होता है, साफ होता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ भारत के ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, हम साइंटिफिक माइंडसेट वाले मॉडर्न लोग कहलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का सनातन सिद्ध ज्ञान कैसे अनेक जगहों पर धरती में भारत से बाहर अनेक लोगों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई, और उसमें बताया गया कि कैसे अद्वैत का ज्ञान महत्वपूर्ण है, कैसे शिव और शक्ति का ज्ञान महत्वपूर्ण है, कैसे चक्रों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, कैसे ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस धरती के अलावा भी लोक हैं, लोकांतर हैं, यूनिवर्स हैं। न सिर्फ ये सूर्य जो हम देखते हैं, ये सिर्फ एक सूर्य नहीं, इस गैलेक्सी में अनेक सूर्य हैं, और इन सब का केंद्र एक महासूर्य है जिसको हम गैलेक्टिक सन कहते हैं। वो सूर्य जिससे पूरी गैलेक्सी पैदा होती है। कैसे ये गैलेक्सी पैदा होती है, कैसे ये यूनिवर्स पैदा होता है, कैसे पूरी धरती पर दूसरे ग्रह के लोग नज़र रखते हैं, कब कब दूसरे ग्रह के लोग यहाँ पर आते हैं, जो अनंत स्तरीय यूएफओज हम देखते हैं वो क्या है, जो अवतारों की चर्चा हम करते हैं वो कहाँ से आए, किस लोक से आए, क्यों आए, और अब वो कहाँ हैं। जो दुष्टात्माएं थीं जिन्होंने इस धरती के विनाश में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो कहाँ हैं। और यदि मानवता में सतोगुण का उत्थान नहीं होता तो कैसे एक व्यक्ति यदि सतोगुण में प्रवेश नहीं करता तो 25,000 साल तक उसका जीवन फिर जन्म मरण के कलयुगी चक्र में फंसा रह जाएगा। और कैसे यदि वो सतयुग में प्रवेश करता है, कैसे यदि वो सतोगुण में प्रवेश करता है, तो धरती पर जो युग परिवर्तन की बयार आई है, उस युग परिवर्तन में उसकी क्या आवश्यकता है। और यदि वो इस सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाता तो वो फिर ऐसे ग्रह में जन्म लेगा जहाँ पर कलयुग चल रहा है, जहाँ पर कलयुगी माहौल है, और उसी माहौल में वो फिर 25,000 तक जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। तो ये अवसर है धरती के बदलाव के साथ बहने का, ये अवसर है धरती में सतोगुण के प्रवेश का, ये अवसर है युग परिवर्तन का, सतयुग का। और ये सतयुग कैसे घटित हो रहा है ये भी इस कन्वर्सेशन में बताया गया। अब इस कन्वर्सेशन की प्रामाणिकता क्या है? 4 साल तक लगातार एक महिला विविध प्रकार के प्रश्नों का जवाब देती रही, आध्यात्मिक गूढ़ प्रश्नों का बहुत सहजता से जवाब देती रही, आंख बंद करके चक्रों की विशिष्टताओं का, धर्म ग्रंथों के भेद को बताती रही। तो निश्चित रूप से ये उसकी कल्पना या उसकी सोच की उपज नहीं है। जब हम इसको बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में इस महिला के माध्यम से, इस अंग्रेजी साधारण 30-32 साल की महिला के माध्यम से एक दिव्य आत्मा बोल रही थी। क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं और हमने सनातन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, और जब उसके मुख से हम सनातन धर्म के ग्रंथों का, गूढ़ रहस्यों का, सिद्ध योग के रहस्यों का हम वर्णन सुनते हैं आंख बंद करके घंटों तक, जब वो बोलती रहती है तो पता चलता है कि ये वो स्वयं नहीं बोलती। और बहुत सरल सहज भाषा में उस ज्ञान को उस महिला ने अपनी वाणी से प्रकट किया है। दरअसल उसके माध्यम से उसके अंदर से एक आत्मा बोलती है। और न सिर्फ ये महिला, बल्कि हम इस सीरीज में आपको ऐसे अनेक लोगों के माध्यम से दिव्य आत्माओं द्वारा दिए गए संदेशों
को बताएंगे, ताकि हम अपनी साधना के रहस्य को, अपनी साधना में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अनुभवों को रिलेट कर सकें। सद्गुरुदेव ने कहा कि सिद्ध योग सिर्फ किसी एक जाति का नहीं है, सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। आखिर सद्गुरुदेव का जन्म क्यों हुआ? क्यों वो मानवता में सतोगुण का उत्थान करना चाहते थे? क्यों सिद्ध योग जैसी विद्या उन्होंने दी? कैसे एक फोटो से व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है? कैसे एक मंत्र से वो उद्वेलित हो जाती है, आगे की ओर यात्रा करती है? कैसे विविध रोगों का समाधान हो जाता है? कैसे जीवन के कष्टों का समाधान हो सकता है? क्यों जीवन में कष्ट आते हैं? इन सब प्रश्नों का जवाब इस सीरीज के माध्यम से हम सबको मिल सकेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।